हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो सेशन। और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन वीडियो लेक्चर सीरीज। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेशन, मैकेनिज्म क्या होता है, मेथड क्या होता है। और मैंने सिर्फ जनरल फार्मूले नहीं, वो मैकेनिज्म तरीका भी आपको सिखाया कि कौन सा वो फार्मूला आपको कैसे सोचना है, कहाँ जनरल फार्मूला एप्लीकेबल है होगा और कहाँ नहीं। ठीक है, तो आपने कॉन्सेप्ट को सीखा। तो उसी कॉन्सेप्ट को, उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट कंटेंट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू गेट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। यानी कि अगर हम इंक्लाइंड प्लेन को डिस्कस करें, इंक्लाइंड प्लेन पर बात करें, तो क्या हो सकता है कि मान लो ये एक एलिवेटेड प्लेन है, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है ना। ये मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, ठीक है। इस प्लेन का बॉटम से मैं मान लो ये प्लेन का खुद का मैंने एक एलिवेशन लिया थीटा, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन का खुद का एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, हॉरिजेंटल लाइन एज अ रेफरेंस लाइन, ग्राउंड है, मान लो ये ग्राउंड है, ग्राउंड को मैंने हॉरिजेंटल लिया और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्लेन का खुद का एंगल है थीटा। अब इस प्लेन के बॉटम पॉइंट से अगर मैं एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करूं विद द स्पीड u एट एन एंगल अल्फा विद द एलिवेटेड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के साथ अल्फा एंगल पर मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन a, और लेट दिस पार्टिकल इज ट्रैवलिंग in air and completing a projectile path and it is ending at the point B on the inclined plane। यानी कि बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन से शुरू हुआ और वो प्रोजेक्टाइल एयर में फ्लाई करते हुए कहाँ गया, इंक्लाइंड प्लेन के एक पॉइंट बी पे गया। तो यानी कि हम यहाँ कैलकुलेट करना चाहेंगे टाइम ऑफ जर्नी फ्रॉम ए टू बी। ये ए टू बी का टाइम ऑफ जर्नी क्या होगा, दिस इज द इंटरेस्टिंग थिंग। तो क्या सवाल ये है कि जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस वीडियो में सीखा कि टी जो जिसका जनरल फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी है, क्या वही वैल्यू अब यहाँ भी होगा? तो आंसर है नो, ये नहीं होगा। अब ये फॉर्मूला ए टू बी जाने का नहीं है। इसका पहला तो लॉजिक आप ये देख सकते हो कि जो सबसे पहला बात है कि बी का जो वर्टिकल पोजीशन है वो ए से एक सर्टेन हाइट पर है। भले वो हाइट मेरे को नहीं पता है, लेकिन एक डेफिनेट हाइट तो डायग्राम से साफ दिख रहा है कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल का फिनिशिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक डिफरेंट लेवल पर हो, यानी कि एक वर्टिकल सेपरेशन अवेलेबल हो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ अ जर्नी, तो फिर उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ये फॉर्मूला नहीं हो सकता है। इज दैट क्लियर? फाइन। तो तब अब सवाल है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा क्या। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो एक कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं कि अगर हम इनिशियल वेलोसिटी जो u है, जिसका हमने डायरेक्शन ऑफ एंगल पता है अल्फा विद एलिवेटेड प्लेन, तो अगर मैं u को ही दो लाइन में रिजॉल्व कर लूं, एक है u cos अल्फा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और दूसरा है u sin अल्फा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। और साथ ही साथ में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है g, उसको भी दो कंपोनेंट में तोड़ दूं सच दैट वन कंपोनेंट जो है वो एक एंगल, देखो ये वर्टिकल लाइन जो है वो एक थीटा एंगल बना रहा, तो इसका ये कंपोनेंट g cos थीटा जो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन है, और दूसरा इधर है g sin थीटा जो इंक्लाइंड प्लेन के साथ पैरेलल है। समझ में आया? तो मेरे पास यहाँ जो इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स है वो है g cos थीटा अल्फा। देखो पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन का एक पॉइंट से शुरू किया और इंक्लाइंड प्लेन में ही जाके खत्म हुआ है ना। तो अगर मैं यहाँ कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँ डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन ए बी, ठीक है।
ए बी जो इंक्लाइंड प्लेन है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का बात करूं इस पर्टिकुलर मतलब ये केस में, तो पार्टिकल है स्टार्टेड फ्रॉम वन पोजीशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन एंड इट इज फिनिशिंग, इट इज स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग बोथ ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन ए बी कितना हुआ, 0। ठीक है, तो अगर मैं इस जीरो डिस्प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन को यूज करूं टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द जर्नी, तब हम क्या यूज करेंगे, देखो यूजिंग again s is equal to ut plus half at square along perpendicular to the plane AB। जो प्लेन ए बी है उस ए बी प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को इस्तेमाल करूं तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ए बी जो है वो है यू साइन अल्फा, है ना। तो आई विल राइट डाउन इनिशियल वेलोसिटी यू साइन अल्फा इनटू द रिक्वायर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस जी का जो वैल्यू परपेंडिकुलर टू ए बी है वो जी कॉस थीटा। So that's why half minus half g cos theta into t square, और इसको सिंप्लीफाई करूं तो t का जो वैल्यू आएगा वो होगा 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाई g cos थीटा, राइट। तो ये हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल प्रोवाइडेड इफ अ पार्टिकल has started from somewhere, not necessarily the projectile need to be thrown from the bottom of the inclined plane, है ना। अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ फेंकता है और इनिशियल और फिनिशिंग पॉइंट दोनों अगर ऑन द इंक्लाइंड प्लेन है तो फिर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। तो याद रखना है आपको टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते समय कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल अगर एक सर्टेन लाइन पर या एक प्लेन पर है तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आप जैसे देखो, आप जब हॉरिजॉन्टल बेस के लिए प्रोजेक्टाइल को डिस्कस कर रहे हो तो याद करो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला है 2u साइन थीटा बाई जी, है ना। आप ध्यान से देखो ये न्यूमरेटर का u साइन थीटा ये है, ठीक है, जो कि जो स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन है उससे परपेंडिकुलर, और डिनोमिनेटर का जो g है वो भी परपेंडिकुलर। और इंक्लाइंड प्लेन के लिए भी वही कॉन्सेप्ट आया कि आपका जो प्रोजेक्टाइल था वो ऐसे कंप्लीट हुआ, ये जो इनिशियल वेलोसिटी u साइन अल्फा था प्रोवाइडेड दिस वाज u, दिस वाज अल्फा, ये थीटा था, और इस डायरेक्शन में g का प्रेजेंस g cos थीटा। तो आप देखो यहाँ भी जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट a टू b का जो फॉर्मूला आया वो आया ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, वो प्लेन जहां आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर स्टार्टिंग वेलोसिटी और उससे परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। यहां भी वही है, स्टार्टिंग वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन and acceleration also perpendicular to this line. So this is the way you can memorize the formula and as well as the technique to write down it correctly, ताकि आपको theoretical question हो या numerical question को आंसर करते समय आपका accuracy level जो है वो 100% बना रहे। ठीक है, so keep watching.